Hello friends, welcome back. Till now we have discussed what are characteristics of sound waves like wavelength, frequency, time period. आज के सेक्शन में जो हम लेंगे that is pitch, amplitude and loudness. So पहले बात करेंगे pitch की. What is pitch? इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मदर और बेबी का. मदर की साउंड और एक बेबी की साउंड, दोनों में डिफरेंस है और आप ये डिफरेंस डिस्टिंग्विश कर पाते हो. इसकी भी कोई वजह होगी. उसी तरह से मान लीजिए आप एक ऑर्केस्ट्रा में बैठे हैं और वायलिन और फ्लूट जो है वो सेम टाइम पे बज रहा है. आप तक वायलिन और फ्लूट की साउंड जो है वो पहुंच रही है, पर आप दोनों साउंड्स में डिस्टिंग्विश कर पा रही हो. दैट कैरेक्टरिस्टिक इज पिच. So pitch is a characteristic of the sound that help us to find how shrill or a deep a sound is. कि कोई साउंड जो है वो कितनी श्रिल है या फिर डीप है. श्रिल और डीप का मतलब हम समझते हैं जैसे कि एक गर्ल की आवाज़ है. एक गर्ल और एक मैन का कंपैरिजन लेते हैं. गर्ल की आवाज़ क्या होगी? थोड़ी पतली होगी, थोड़ी तीखी सी होगी. दैट इज़ श्रिल. Whereas एक मैन की साउंड, मैन की वॉइस कैसी होगी? उसकी वॉइस थोड़ी भारी होगी, थोड़ी डीप होगी. सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन द पिच ऑफ द बोथ पर्सन. उसी तरह से एक छोटे बेबी का एग्जाम्पल. बेबी की साउंड में भी क्या होगा? उसकी पिच जो होगी वो हाई होगी. सो पिच इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड. जहाँ से जिस सोर्स से साउंड एमिट हो पा रही है, हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि वो साउंड जो है वो कितनी श्रिल है या फिर कितनी डीप. सो पिच डिटरमाइंस हाउ श्रिल और डीप अ साउंड इज. अब जो एग्जाम्पल हमने गर्ल और मैन का लिया, उनकी साउंड विजुलाइज करने पर कुछ इस तरह से होती है. गर्ल की साउंड में जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं दैट आर मोर एज कंपेयर टू द वॉइस ऑफ ए मैन. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसलिए दिस साउंड इज हाई पिच. इसकी पिच क्या होगी? हाई होगी. वेयर एज इन केस ऑफ ए मैन जो साउंड इसकी श्रिलनेस ज़्यादा थी और मैन की साउंड की डेप्थ थी, डीप थी साउंड. सो ये क्या है? लो पिच साउंड है. सो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे. इसी केस में एग्जांपल ले लेते हैं एक विसल का. जब हम विसल बजाते हैं तो उसमें भी क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर मोर. उसकी श्रिलनेस बहुत ज़्यादा होती है. सो फॉर अ हाई पिच साउंड के लिए नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस जो होंगे दैट आर मोर इन अ यूनिट टाइम एज कंपेयर टू अ लो पिच साउंड. नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. मीडियम में जो डिस्टर्बेंस का सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा दैट इज मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज एम्पलीट्यूड. जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, ठीक है. तो ये क्या है? एम्पलीट्यूड है. अपवर्ड देख लो या फिर डाउनवर्ड देख लो. वेव जो है वो किस हाइट तक मैक्सिमम जा रही है दैट इज एम्पलीट्यूड. सो नेक्स्ट टॉपिक है लाउडनेस. किसी भी साउंड के लाउडनेस या सॉफ्टनेस को हम पता कैसे कर सकते हैं? वो बेस्ड होती है पूरी तरह से एम्पलीट्यूड पे. मान लीजिए हमारे पास दो वेव्स हैं इस तरह से. अब जिस वेव के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होगी, वहाँ पे क्या होगा? साउंड क्या आएगी? लाउडर. और जहाँ पे एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू, देखो इस केस में एम्पलीट्यूड इज, इन दिस केस द एम्पलीट्यूड इज स्मॉलर एज कंपेयर टू लाउडर साउंड. So loudness depends totally on the amplitude.
So we can say loudness determined by its amplitude. पर ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है. सो लाउडर साउंड एसोसिएटेड विद हाइयर एनर्जी. ये किससे एसोसिएटेड है? हाई एनर्जी के साथ. साथ ही जो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करेगी एज कंपेयर टू सॉफ्ट साउंड. दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स दैट loudness determined by its amplitude, it is associated with high energy और ये ट्रैवल करेगी लॉन्ग डिस्टेंस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.